दोस्तों अगर आप पीएफ के मेंबर हैं तो ये एक गलती आपको बिल्कुल नहीं करनी है। अगर आप ये गलती करते हैं तो आपका पीएफ जरूर फंसेगा। कैसे फंसेगा मैं आपको यहाँ लाइव दिखा रहा हूँ और ये अक्सर मैंने लोगों के अकाउंट में देखा है। तो आप ऐसा मत सोचना कि ये मेरे साथ तो हो ही नहीं सकता। तो यहाँ जो मैं कह रहा हूँ सीधे मैं आपको मुद्दे पे दिखा रहा हूँ और कोई बकवास नहीं, सीधे काम की बात। यहाँ देख लीजिए आप, यहाँ पे हम कहाँ पे आए हैं। सबसे पहले इस चीज़ को समझ लीजिए, हम होम पे आए हैं। होम पे आने के बाद, मेंबर होम पे आने के बाद मैं आपको सर्विस हिस्ट्री के अंदर ले चलता हूँ। सर्विस हिस्ट्री में जब आपको मैं नीचे दिखा रहा हूँ तो यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ पे टोटल 5 सर्विसेज की गई हैं। ठीक है, ऐसे ही आप भी तो 5 जगह कर सकते हो ना। ऐसा तो नहीं ना कि एक ही कंपनी में पूरी जिंदगी बिता दोगे, जॉब चेंज करोगे। अगर जॉब चेंज करोगे तो भाई एक चीज़ का ध्यान रखना कि जब भी आप नौकरी छोड़ते हो तो आपकी वहाँ पे एग्जिट डेट पड़ी होनी चाहिए। आप यहाँ देख सकते हैं ये भाई साहब अच्छे खासे पढ़े लिखे हैं, अच्छा खासा नौकरी कर रहे हैं, 2012 से ही नौकरी कर रहे हैं, अच्छा खासा अनुभव है। लेकिन मिस्टेक क्या कर रहे हैं, मिस्टेक ये कर रहे हैं कि भाई जब आपने एक कंपनी छोड़ दी तो आपको वहाँ पे ये देखना ज़रूरी है कि क्या आपकी कंपनी ने आपका रिज़ाइन दिया, कि क्या आपकी कंपनी ने आपके नौकरी छोड़ने के बाद आपकी रिज़ाइन डेट अपडेट करी है। आप इस चीज़ को समझिए कि जब आप नौकरी छोड़ देते हो तो आपको एक रेजिग्नेशन लेटर मिल जाता है, लेकिन उस रेजिग्नेशन लेटर से ही आपका काम नहीं बनता है। आपकी जो एग्जिट डेट है, जो आपके रेजिग्नेशन लेटर पे लिखी हुई है, वो डेट आपकी यहाँ अपडेट होनी चाहिए। अगर यहाँ पे अपडेट नहीं है तो इससे कितनी परेशानी होगी बताऊँ आपको मैं। सबसे पहली परेशानी ये है कि अगर आप अपना खुद से ट्रांसफ़र करना चाहोगे तो ये वाली सर्विस पकड़ेगा ही नहीं। समझोगे कैसे नहीं पकड़ेगा, मैं आपको दिखा दूं। आप मान लो कि आपके पास इतनी सारी सर्विस है, मान लीजिए आपके पास 5 सर्विस है। आप क्या करोगे, आप ऑनलाइन सर्विस में जाओगे। ऑनलाइन सर्विस में जाके आप यहाँ यूएन नंबर एंटर करोगे, प्रेजेंट एम्प्लॉयर सेलेक्ट करोगे, गेट डिटेल करोगे। ठीक है, आप यहाँ देखो, यहाँ आपकी सिर्फ 2 ही कंपनी आ रही है, बाकी 2 कंपनी क्यों नहीं आ रही। बाकी 2 कंपनी इसलिए नहीं आ रही है क्योंकि उसमें एग्जिट डेट नहीं डली है भाई। अगर एग्जिट डेट नहीं डली है तो ट्रांसफ़र नहीं कर सकते। ठीक है, अब आप बोलोगे अरे भाई एग्जिट डेट नहीं डली है तो खुद से डाल लेंगे ना एग्जिट डेट, क्या दिक्कत है। अपना तो पता है, अपने को सारा सिस्टम पता है, तो क्या बता रहा है। दोस्त मैं जो बता रहा हूँ ना वो आपको बिल्कुल नहीं पता है। यहाँ पे आप समझो कि यहाँ पे जब मैंने एक्चुअल में इस भाई का केस देखा है ना, इस भाई का कहना है कि भाई जो मैं यहाँ एग्जिट डेट है ना मेरी, वो एग्जिट डेट अलग है। जब मैं यहाँ पे मैनेज पे जाके मार्क एग्जिट पे जा रहा हूँ, मार्क एग्जिट पे जाके जब मैं कंपनी सिलेक्ट कर रहा हूँ और कंपनी सिलेक्ट करने पे जब यहाँ पे मेरे को सितंबर की दिखा रहा है डेट, तो एक्चुअल में ये क्या हुआ है ना, एक्चुअल में सितंबर डेट नहीं है, एक्चुअल में इन्होंने जुलाई में ही छोड़ दिया है। तो अगर मैं खुद से अपडेट कर रहा हूँ तो मेरी एग्जिट डेट गलत पड़ रही है। वहीं पे अगर कंपनी ने अपडेट किया होता तो वो वही डेट डालती जो कि उसने रेजिग्नेशन लेटर में मुझे लिख के दी है। तो ये एक बहुत बड़ी पनौती है। ऐसी पनौती क्यों है मैं आपको समझा रहा हूँ। हो सकता है आपको समझ ना आ रहा हो क्योंकि यहाँ पे देखो हर चीज़ टेक्निकल होती है, हो सकता है आपको समझ ना आए, मैं आपको समझा रहा हूँ। देखो अगर आप खुद से एग्जिट डेट डालना चाहते हो तो जैसे कि मैंने अभी आपको दिखाया उस केस में हम जब एग्जिट डाल रहे हैं तो वहाँ सितंबर की एग्जिट आ रही है और अगली कंपनी में ज्वाइनिंग कब है, अगस्त है। तो भाई ऐसा कैसे हो गया, तूने सितंबर में यहाँ छोड़ा और फिर तूने अगस्त में यहाँ ज्वाइन कर लिया, 1 महीने पहले ही ज्वाइन कर लिया तूने, तो ये तो सर्विस ओवरलैप हो गई। जबकि असलियत ये है कि भाई साहब ने यहाँ नौकरी छोड़ी है, प्रॉपर तरीके से रिजाइन दिया है, उसके बाद ही अगली कंपनी ज्वाइन की है। तो सोचो कितनी बड़ी मिस्टेक है। अगर मैं खुद से एग्जिट डालूं और यहाँ सितंबर डाल दूं और फिर ट्रांसफर फॉर्म लगा दूं तो मेरा तो ओवरलैप हो गया ना, और ओवरलैप हो गया तो फिर मेरे को करेक्शन करवाने जाना पड़ेगा। जो आपने एग्जिट डेट अपडेट कर दी वो फिर आप ऑनलाइन ठीक नहीं कर सकते, उसके लिए आपको चक्कर लगाने पड़ेंगे। मान लो कि ये पर्सन कहीं और रहता है और ये पीएफ ऑफिस कहीं और का है, तो बताओ कहाँ जाएगा वो। रहता वो राजस्थान में है, पीएफ ऑफिस थाने का है, कहाँ जाएगा। तो हुई ना ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम। समझ आ रहा है आपको, यहाँ पे ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। आप लोग अपना एग्जिट डेट मेंशन नहीं करवाते हैं, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है। आप इस चीज़ का ध्यान रखें जब भी आप नौकरी छोड़ रहे हो। 60 डेज एक कॉमन प्रैक्टिस है कि 60 दिन के बाद कंपनी को एग्जिट डेट अपडेट करनी है, और अगर 60 दिन के बाद कंपनी ने एग्जिट डेट अपडेट नहीं करी है, खुद से एग्जिट डेट अपडेट करने की अगर आप कोशिश कर रहे हो, ये ध्यान रखना कि जो आपने एक्चुअल एग्जिट डेट डाली है वो आपके रेजिग्नेशन लेटर पे होनी चाहिए। अगर आपने खुद से जो डेट डाली वो आपकी अगली सर्विस से क्लैश हो गई
तो समझो कि आपका काम खत्म, आपकी सर्विस ओवरलैप हो गई। और फिर इस पीएफ ऑफिस जाओ, उस पीएफ ऑफिस जाओ, वहां करेक्शन फॉर्म जमा करो, यहाँ करेक्शन फॉर्म जमा करो, और फिर जब चक्कर लगाते रह जाओगे तब आपको पता लगेगा सरकारी काम कैसा होता है। आपकी गलती ना हो इसके लिए ही मैं ये पूरी सीरीज बना रहा हूँ, जागो मेंबर जागो। तो अगर आप जग गए हो ये वीडियो देखकर तो मुझे कमेंट में बताइए कि हाँ भाई, बहुत ज़रूरी है अपनी एग्जिट डेट मेंशन करवाना। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार करूंगा। और साथ में ही दोस्त, ये चैनल बहुत कीमती है। इस चैनल पे मैं अपना प्रैक्टिकल ज्ञान दे रहा हूँ, जो मैंने 5 साल सीखा है ना, वो सब कुछ इस चैनल पे डाल रहा हूँ, ताकि पूरे यूट्यूब पे जो भी गलत जानकारी है वो हट जाए, सही जानकारी पहुँच जाए। जो लोग यूट्यूब पे वीडियो बनाते हैं, अगर वो लोग भी अगर इस वीडियो को देखेंगे, उनको भी सही जानकारी होगी, वो भी अपनी वीडियो में सही जानकारी देंगे। क्योंकि अभी क्या हो रहा है, अभी किसी को कुछ पता है नहीं, जिसको जो मन होता है पेल देता है। ठीक है, तो जो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो प्रैक्टिकली चीज़ें दिखा रहा हूँ। इस चीज़ को फॉलो कीजिए और इसी चीज़ को आप अपने पीएफ के अंदर भी इम्प्लीमेंट कीजिए। ऐसी गलती होने ना दें। गलती हो जाएगी तो ठीक करना मुश्किल है, गलती होने से पहले ही आपको अपना बचाव करना है। मिलते हैं अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।